हेलो बच्चों, सभी को नमस्कार। आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे जो कूलॉम के नियम के ऊपर आधारित होंगे। लास्ट लेक्चर था उसमें हमने समबाहु त्रिभुज के कारण कूलॉम बल कैसे लगता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। आज हम स्क्वायर वर्ग के ऊपर जब आवेश रखे जाएंगे तो बल कैसे कार्य करेगा, कैसे पूछा गया है, कैसे वो निकालते हैं, तो उसी के ऊपर हमारा आज का लेक्चर बेस्ड होगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो देखिए, हमें जो क्वेश्चन दिया गया है, मान लो इस प्रकार से दिया हुआ है। एक वर्ग हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? वर्ग हमें दे रखा है। स्क्वायर दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक स्क्वायर हमें दे रखा है। ठीक है, ये मान लिया ए, बी, सी और डी, ये एक स्क्वायर हमें दिया हुआ। ठीक है, इसकी साइड हमने मान ली कि कितनी है, ए हमें दी हुई है। स्क्वायर है तो साइड सभी इक्वल हो जाएंगी। ठीक है, यहाँ पर मान लो प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश, यहाँ पर प्लस क्यू आवेश और यहाँ पर भी कैसा है, प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है। यानी कि वर्ग के चारों कोनों के ऊपर प्लस क्यू आवेश दिया हुआ है जिनका परिमाण सबका समान है। यहाँ पर ये मूल बिंदु हमने मान लिया, इसका केंद्र हमने मान लिया ओ। ठीक है, यहाँ पर मान लो कैपिटल क्यू आवेश रख दिया यहाँ केंद्र के ऊपर। यहाँ पर क्या रख दिया? कैपिटल क्यू आवेश, और ये भी हमने मान लिया धनात्मक आवेश है। ठीक है, तो इन चारों आवेशों के कारण इसके ऊपर लगने वाला, यानी कि इन चारों आवेशों के कारण इसके ऊपर लगने वाला नेट बल, परिणामी बल कितना होगा, वो हमसे पूछा है। पूछा ये है कि चारों कोनों के ऊपर आवेश रखे हुए, तो इन चारों कोनों पर जो आवेश रखे हैं उनके कारण इस आवेश पर परिणामी बल कितना होगा। ठीक है, तो कैसे हम सॉल्व करें? तो सबसे पहले तो हम ये डिस्टेंस निकालते हैं, यानी कि O से ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है, ये डिस्टेंस कितनी है और ये डिस्टेंस कितनी है, दूरी कितनी है। तो इसके लिए हम क्या ले लें, ये ले लें। तो देखिए, ये एक त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? त्रिभुज हो गया। ठीक है, तो इस त्रिभुज में हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, ये क्या होगा? कर्ण हो गया, ये लंब होगा, ये आधार हो गया। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं त्रिभुज में BD का स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि BD का स्क्वायर क्या हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। कितना हो जाएगा? AB का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर, ये आ जाएगा। अच्छा, AB का मान कितना दिया हुआ है? A, और AD का मान भी है A, तो ये हो जाएगा A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, यानी कि 2A स्क्वायर। कितना हो गया? 2A स्क्वायर। ये मान हमारा आया BD स्क्वायर बराबर 2A स्क्वायर। तो यहाँ से BD हम निकालते हैं। BD बराबर कितना आ जाएगा? अंडरूट 2A स्क्वायर, ये आ जाएगा। तो ये स्क्वायर अंडरूट से कैंसिल, तो ये आ जाएगा अंडरूट 2A, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई? अंडरूट 2A। अब हमें दूरी निकालनी है ये वाली, ये वाली जो इस पूरे की कितनी होगी? आधी होगी। तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ OB इक्वल टू कितना आएगा? BD अपॉन में 2, ये आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए BD की वैल्यू कितनी है? अंडरूट 2 इंटू A अपॉन में 2। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा A अपॉन अंडरूट 2, यानी कि OB की वैल्यू कितनी आई? A अपॉन अंडरूट 2। यही दूरी कितनी होगी? OD, ये भी इसके इक्वल हो जाएगी। ऐसे ये दूरी, ये वाली दूरी भी कितनी हो जाएगी? A अपॉन रूट 2 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी? A अपॉन रूट 2। तो यहाँ लिखा जा सकता है कि OA, यहाँ लिख देता हूँ OA इक्वस टू OB इक्वस टू OC इक्वस टू OD, सभी बराबर है। ठीक है, तो बराबर है, और इन सब का मान कितना आया है? A अपॉन अंडरूट 2 के इक्वल, यानी कि ये दूरी हमें चाहिए थी, वो हमने यहाँ पर निकाल ली। तो हमारा आधा काम तो यहाँ पर हो चुका है। अब हमें क्या करना है? अब हमें वही कूलॉम बल, उसका यूज करना है। कूलॉम बल का जो सूत्र है उसका हम यहाँ पर क्या करेंगे? उपयोग करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसके कारण इसके ऊपर बल लगा, इस आवेश के ऊपर, ये धनात्मक है और ये भी धनात्मक आवेश है। तो क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी कि इसकी दिशा इधर होगी। इस आवेश के कारण इस पर लगने वाला बल इस दिशा में होगा। ठीक है, तो उसका मान कितना होगा? उसको मैं लिख सकता हूँ F O के ऊपर लग रहा है, और किसके कारण? A के कारण, तो वेक्टर FOA हो गया।
ऐसे ही इसके कारण बल लगेगा इस दिशा में, ठीक है, क्योंकि ये धनात्मक, तो इसकी दिशा ये हो गई, इसको लिख दिया FOB, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए इसके कारण इसके ऊपर बल लगेगा तो ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस है, तो इसकी दिशा हो जाएगी ये, जिसको हम लिख सकते हैं FOC, यानी कि C के ऊपर रखा हुआ आवेश है वो इसके ऊपर बल लगा रहा है वो ये। ऐसे ये प्लस और ये प्लस, तो इसके कारण बल लगेगा, उसकी दिशा ये हो जाएगी, उसको हमने लिख दिया FOD, ये लिख दिया, ठीक है। अब देखिए 4 प्रकार के बल लग रहे हैं, एक इधर लग रहा है, एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है। अब इनका मान हम निकालते हैं। तो सूत्र क्या था, F इक्वल टू था K Q1 Q2 अपॉन में R², ये फॉर्मूला था। तो सबसे पहले हम निकालें FOA, ये कितना आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू हम निकालते हैं। तो FOA चार्ज स्मॉल q कैपिटल Q, और OA जो दूरी है वो कितनी है, A/√2, तो आएगा K Q स्मॉल कैपिटल Q अपॉन A/√2 का होल स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A² में अपॉन 2, ये 2 कहाँ जाएगा, मल्टीपल में ऊपर आ जाएगा। तो FOA जो हमारे पास है वो कितना है, ट्वाइस K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A², ये आ गया। अच्छा इसकी दिशा किधर है, देखिए इसकी दिशा है O से किधर, C की ओर, किधर है, O से C की ओर, ठीक है, या A से C की ओर कह सकते हैं हम। तो किधर है, OC दिशा में, ठीक। ऐसे ही हम बल निकालते हैं FOC, कितना निकालते हैं FOC, तो FOC भी इसके इक्वल ही आएगा, क्यों, आवेश Q है, ये Q है और दूरी कितनी है, A/√2। तो यहाँ पर जैसे ये दूरी समान तो ये भी दूरी समान, आवेश भी समान तो समान फोर्स आएगा, इक्वल फोर्स आएगा। तो कितना आ जाएगा, 2K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A²। अच्छा इसकी दिशा किधर है, O से A की ओर, किधर है, O से A की ओर, तो OA दिशा में, ठीक है, ये हो गया। अब हम बात करें कि इसके कारण जो बल लगा FOB उसकी वैल्यू कितनी होगी, तो FOB की वैल्यू भी उतनी ही आएगी जितनी इन दोनों की आई है। कैसे, देखिए यहाँ स्मॉल q, ये कैपिटल Q, आवेश सेम है, दूरी यहाँ से यहाँ तक की सेम है, ठीक है, तो दूरी सेम है, आवेश सेम है, तो बल भी समान होगा, इक्वल होगा। तो कितना आ जाएगा, 2K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A²। अच्छा इसकी दिशा किधर, देखिए FOB की दिशा इधर है, O से D की ओर, किधर है, OD दिशा में, किधर है, OD दिशा में, ये आ जाएगा। अब बच गया एक बल FOD, ये निकालना है। तो देखिए ये Q आवेश समान, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये भी समान है, जैसे इसको निकाला है वैसे उसको इन तीनों को हम निकाल सकते हैं। तो FOD कितना आ जाएगा, FOD इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे पास 2K स्मॉल q कैपिटल Q अपॉन A², और इसकी दिशा किधर है, O से B की ओर, किधर है, O से B की ओर, तो OB दिशा में। तो यानी कि कहने का मतलब चारों बल तो बराबर आ गए, चारों बलों का मान क्या है, परिमाण में बराबर, लेकिन दिशा में सब विपरीत हैं। दिशा में क्या है, विपरीत, यानी कि इस प्रकार से इनके ऊपर बल लगा, ये बल इनके ऊपर इस प्रकार से लग रहा है। इधर तो लगा FOA और इधर लग रहा है FOB, और इधर बल लग रहा है FOC, इधर बल लग रहा है FOD, यानी कि ये इसके विपरीत है, या ऐसे कहें कि ये इसके विपरीत हैं और ये आपस में विपरीत हैं, जबकि इनका परिमाण क्या है, बराबर है, परिमाण क्या है, बराबर। तो परिणामी बल जब निकाला जाएगा FQ के ऊपर, इसके ऊपर FQ पे, तो आएगा F, यदि इस दिशा को हम माने तो FOA वेक्टर, ठीक है, फिर FOB, ठीक, एक इधर लगा एक इधर। अब ये दोनों बल विपरीत दिशा में है, इन दोनों के विपरीत है, तो इसको लिख सकते हैं -FOC माइनस FOD। क्यों माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि इन दोनों बलों की दिशा इन दोनों के विपरीत है। या फिर हम इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे, वो इधर आ जाएगा,
ठीक है। ऐसे इन दोनों का रिजल्ट निकालेंगे, वो भी इधर आएगा, वो भी इक्वल होगा, तो ये ऊपर होगा ये नीचे होगा, तब भी कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ से भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बल इसको कैंसिल कर देगा और ये बल इसको कैंसिल कर देगा। तो यानी कि नेट फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया। कितना आ गया, 0 के इक्वल। यानी कि इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल कितना आया, 0 के इक्वल आ गया। ठीक है, इनकी वैल्यू रख दो, रखोगे तो FOA की प्लस में आ जाएगी, FOB की प्लस में आ जाएगी और ये माइनस में आ जाएंगे। सभी बल क्या हैं, इक्वल हैं। तो रखोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा, हमें 0 देखने को मिलेगा। ऐसे कर सकते हो। ऐसे नहीं आ रहा तो हमें क्या करना है, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालना है। क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट वो इधर आ गया, इन दोनों का रिजल्टेंट निकालेंगे वो नीचे आ जाएगा। दोनों का रिजल्टेंट परिणाम है वो समान आएगा, परिमाण क्या आएगा, समान आएगा। लेकिन दिशा विपरीत होगी तो अब भी 0 हो जाएगा। जैसा आपको अच्छा लगे वैसा हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो ये यानी कि यहाँ पर आवेश समान रखे हुए हैं। क्या है, समान आवेश हैं, यहाँ 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 यहाँ, और केंद्र में हमें पूछा गया है। तो परिणामी बल कितना होगा, यहाँ पर लगने वाला 0 के इक्वल हो जाएगा। अब मान लो कि हमें दिया हुआ है, यहाँ पर आवेश दिया हुआ है 2Q प्लस और यहाँ पर दिया हुआ है 2Q प्लस। अब यहाँ पूछ लिया कुल बल कितना होगा, तो अब भी कितना होगा, 0 होगा। यानी कि मतलब क्या हुआ इसका, कि यदि कॉर्नर, ऑपोजिट कॉर्नर के ऊपर, जैसे यहाँ और यहाँ समान आवेश रखे जाएं, यहाँ और यहाँ पर भी क्या रखे जाएं, समान आवेश रखे जाएंगे। जैसे यहाँ पर मान लो Q है, Q है, यहाँ पर 2Q है और यहाँ पर 2Q है, तब भी परिणामी बल 0 है। अब यहाँ पर मान लो Q Q और यहाँ कर दिया हमने 3Q कर दिया, मान लो 3Q, तो इन दोनों का जो मान है वो अब भी क्या है, बराबर है। मान क्या है, अब भी बराबर है। तो इनका रिजल्ट क्या होगा, अब भी यहाँ पर जो परिणामी बल लगेगा वो 0 होगा। कहने का मतलब इस कोने पे और इस कोने पे बराबर आवेश हो, इस पे और इस पे भी क्या हो, बराबर आवेश हो, तो यहाँ लगने वाला बल कितना होगा, 0 होगा हमेशा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन था। और देखिए और कैसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, स्क्वायर से बेस्ड हम प्रॉब्लम आज कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हमने किससे रिलेटेड की थी, लास्ट लेक्चर में हमने की थी ट्राइंगल, त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज के ऊपर प्रॉब्लम सॉल्व की थी, जिसमें कूलॉम नियम का हमने उपयोग किया था। अब आज हम वर्ग स्क्वायर के ऊपर बात कर रहे हैं। अब देखिए कैसा क्वेश्चन है, मान लो ये स्क्वायर हमें दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, ये स्क्वायर हमें दिया हुआ है। ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट। ठीक है, यहाँ मान लो ए पर प्लस क्यू आवेश है, बी पर भी प्लस क्यू आवेश है, सी पर भी प्लस क्यू आवेश और डी के ऊपर भी प्लस क्यू आवेश है। इसकी साइड ए हमें दे रखी है, कितनी दे रखी है, ए साइड हमें दे रखी है। अब हमसे पूछा गया कि बताओ इन तीनों आवेश के कारण इसके ऊपर कुल बल कितना लगा। किसके ऊपर, ए पर रखा हुआ आवेश है, बी पर रखा हुआ आवेश है और डी पर रखा हुआ तो ये तीनों आवेश, इस आवेश पर, यहाँ पर जो आवेश, सॉरी क्यू, यहाँ पर जो आवेश रखा हुआ है उसके ऊपर कुल कितना बल लगाएंगे वो हमें पूछा है। तो कैसे ज्ञात करें, तो हमें यहाँ से ये दूरी पता होनी चाहिए और ये दूरी अभी बताई हमने, ये ए है, ये ए है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, √2a के इक्वल हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, √2a के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, अब हम सोल्व करते हैं इसको, क्या रिजल्ट इसका आने वाला है। तो देखिए ये इसके ऊपर बल लगाएगा, कौन सी दिशा में, इधर। क्यों लगाएगा, क्योंकि ये प्लस और ये प्लस, तो ये इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, इधर लगाया। उसको हमने लिख दिया FCA, क्या लिख दिया, FCA लिख दिया। ठीक है, यानी कि सी के ऊपर, ए के ऊपर जो रखा हुआ आवेश है वो बल लगा रहा है। अब ऐसे ये बल लगाएगा तो ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो इधर बल लगेगा। उसको हमने क्या लिख दिया, FCB लिख दिया। अब ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, ये प्लस, तो ये इधर बल लगाएगा। उसको हमने लिख दिया FCD। ये तीन बल यहाँ पर लगे, एक तो इस आवेश के कारण लगा ये वाला, इस आवेश के कारण लगा ये वाला और इस आवेश के कारण लगा ये वाला। तो इन तीनों का परिणामी कितना आएगा, ठीक है, वो हमें निकालना है। तो यहाँ पर देखिए हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको। तो सबसे पहले हम निकालते हैं FCA, बल FCA। तो FCA कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला है। तो K, आवेश कितना है, Q, तो Q इंटू Q हो गया और इनके बीच की दूरी, A और C के बीच की दूरी है √2a, कितनी है, √2a का स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, Q इंटू Q हो गया Q स्क्वायर
और ये √2 हो गया 2 और a हो गया a²। तो ये किसकी वैल्यू आ गई? FCA की वैल्यू आ गई हमारे पास। किसकी वैल्यू आ गई? FCA की वैल्यू। अब हमें वैल्यू निकालनी है FCB की। कितनी आएगी देखिए। तो FCB इक्वल्स टू कितना आएगा? तो आवेश देखिए, यहाँ Q है, यहाँ पर भी Q रखा हुआ है, तो Q इंटू Q हो गया। दूरी कितनी है यहाँ से यहाँ तक की? A है। कितनी दूरी है? A है, ठीक है। तो आ जाएगा K इंटू Q अपॉन में A²। ये वैल्यू आ गई FCB की। अच्छा, तीसरा बच गया कौन सा? FCD। ये निकालना है। कौन सा बल? ये बल बच गया। तो यहाँ Q आवेश है, यहाँ Q, तो आवेश तो सेम हो गया। दूरी यहाँ से यहाँ तक की कितनी है? A है। तो ये भी कितना हो जाएगा? Q इंटू Q अपॉन A², यानी कि Q² अपॉन A²। ये आ गया, ठीक है। अब देखिए, 3 बल लगे, कैसे लग रहे हैं? 3 बल इस प्रकार से लग रहे हैं। एक बल तो इधर लगा, एक बल इधर लगा, ठीक, ये लग गया। तीसरा बल हम बाद में बात करें। तो यहाँ लगा FCD और इधर लगा FCB। एक ये लगा और एक ये लगा। अच्छा, इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो कितना हो गया? 90 डिग्री का हो गया। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का, ठीक है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किधर आएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इस दिशा में आएगा, यानी कि यहाँ से 45 डिग्री, यहाँ से भी 45 डिग्री। उसको हमने लिख दिया F1। क्या लिख दिया? F1। तो F1 निकाले हम पहले। किसको निकालें? F1 को। तो F1 कितना आएगा? F1 आएगा √FCB का स्क्वायर प्लस FCD का स्क्वायर प्लस ट्वाइस FCD इंटू कोस थीटा। थीटा कितना है? 90। कोस थीटा कितना है? 90। तो कोस 90 की वैल्यू कितनी हो गई? 0। तो ये टर्म तो टोटल हो गई हमारी 0 के इक्वल। अब देखिए, यहाँ से FCB और FCD क्या इक्वल हैं? दोनों बराबर हैं। KQ² अपॉन A², KQ² अपॉन A²। तो इन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं हम एक साथ, कि हमने लिख दिया FCB का स्क्वायर प्लस FCB का स्क्वायर, यानी कि CD को भी क्या लिख दिया मैंने? CB लिख दिया। तो दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना आ जाएगा? √2FCB का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया? √2FCB के इक्वल आ गया। किसके इक्वल आ गया? √2FCB के इक्वल। तो यहाँ से F1 हमारा आ गया √2 इंटू FCB की वैल्यू कितनी है? ये रही। यहाँ से रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये रख दो, जो भी आपको अच्छा लगे। तो क्या आएगी? Q इंटू Q² हो गया अपॉन में A² हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई? F1 की वैल्यू। किसकी आई है? F1 की। अब देखिए, F1 की दिशा इधर है और FCA की दिशा भी इसी दिशा में है। देखिए, यहाँ पर पहले से एक और बल था, कौन सा? FCA, और इन दोनों का रिजल्टेंट आया कितना? F1। दोनों की दिशा क्या है? एक ही दिशा में। क्यों? क्योंकि ये जो बल लगा रहा है वो कितने डिग्री के ऊपर है? यहाँ से 45 डिग्री, और ये एंगल भी कितना है? 45 डिग्री है, और इन दोनों का रिजल्टेंट हमने बताया 45 डिग्री पे आएगा। तो कहने का मतलब F1 जो हमने निकाला इन दोनों का परिणामी, और FCA जो है उन दोनों की दिशा क्या है? एक ही दिशा में, ठीक है। तो एक ही दिशा में होने के कारण इनके बीच में कोण बन गया 0 डिग्री। कितना बन गया? 0 डिग्री। और जब 0 डिग्री कोण बनता है तो परिणामी इन दोनों का हम निकालना चाहें तो सीधा सा सिंपल सा तरीका है कि दोनों को जोड़ दो, ठीक है। इसका हम यूज करें यदि इस फॉर्मूले का, तब भी वही रिजल्ट आने वाला है। और यदि डायरेक्ट एक ही दिशा में हो, समांतर हो, एक दूसरे के क्या हो? समांतर पैरेलल हो, तो सीधा क्या करेंगे? हम जोड़ देंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा? तो यहाँ से देखिए क्या आएगा हमारे पास। ये मिटा देता हूँ, रफ कर देता हूँ। तो हमारे पास यहाँ से रिजल्ट आएगा परिणामी बल, यानी कि FC। यहाँ पर जो C है इसके ऊपर लगने वाला परिणामी बल FC हमने मान लिया। तो FC कितना आ जाएगा? FC आ जाएगा FCA प्लस F1। क्या आ जाएगा? दोनों की दिशा एक ही है, तो सीधा हम क्या कर सकते हैं? जोड़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो FC ये परिमाण बता रहे हैं हम, दिशा है, दिशा तो इधर होगी इसकी, ठीक है। परिणामी मान हम इसका बता रहे हैं। तो FCA का मान ये रहा, कितना है? KQ² अपॉन
2a² प्लस f1 का मान ये निकाला हमने √2k² अब आगे देखिए इसमें क्या कॉमन आ रहा है, हमें पता होना चाहिए, दिख रहा है यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है, k² कॉमन आ गया। तो FC कितना आ गया, FC आ गया k² हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ तो बच गया 1/2 और प्लस यहाँ बच गया n√2, ये बच गया। तो इस प्रकार से FC के ऊपर लगने वाला नेट फोर्स ये होगा। ठीक है, अब इसको और आगे क्या पूछा जा सकता है, अब ये पूछा जा सकता है कि इस आवेश पर इन तीनों के कारण कितना बल लगेगा, यानी कि यहां पर जो आवेश है उस पर इन तीनों के कारण कितना बल लगेगा। तो जितना यहां लगा उतना ही यहां पर लगेगा, क्योंकि सेम डिस्टेंस है, सेम सिचुएशन में चार्ज रखे हुए हैं। या ऐसा पूछ लें कि यहां पर जो आवेश है उस पर इन तीनों के कारण कितना बल लगेगा, वो भी समान होगा। यहां पर पूछ लिया जाए कि यहां पर कितना बल होगा इन तीनों के कारण, तो वो भी इसके बराबर ही आएगा। ठीक है, अब ये पूछ लें कि इस पूरे सिस्टम का कुल बल कितना है, यानी कि इसके ऊपर कितना बल लगा, इसके ऊपर कितना बल लगा, इसके ऊपर कितना बल और इसके ऊपर कितना बल लगा आपस में, तो उन चारों का परिणामी बल कितना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसका 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 सबका जोड़ देंगे और सबका इक्वल है, सेम आया कि नहीं। तो यहाँ पर 1 2 3 4 हैं, तो इसी इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, 4 से गुणा। तो उस केस में क्या रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा, उस केस में F नेट यदि चारों का पूछा जाए, इन चारों का आपस में कुल बल इसके कारण इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर लग रहा है, ऐसे इनका लग रहा है, तो परिणामी बल पूछा जाए तो इसी को हम क्या कर देंगे, 4 से गुणा कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 4k² a² 1/2 प्लस √2 के इक्वल, ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से यदि हमें स्क्वायर दिया हुआ है तो उसमें कैसे भी प्रॉब्लम पूछ लिया जाए, इस प्रकार से हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमारा आज का लेक्चर था बच्चों। यदि आपको अच्छा लगे तो कमेंट्स कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको जैसे ही नए वीडियो अपलोड हो पता लग जाए। बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। थैंक यू।